बच्चे भी हमारे यहाँ काम करते हैं, वो भी सफाई करते हैं। हाँ वो भी सफाई कर रहे हैं। हमारी लड़की भी करते रहे, हमारे दामाद भी करते हैं, हम भी करते हैं, हमारे लड़कों भी करते हैं। ये गमले हटाओ, ये कूड़ा बाल्टियों में डालो, हम अपनी आंखों से खुद देखते हैं। बिटिया हैं हमारी दो वो जाती हूँ, झूठ बोलेंगी क्या? कहते हैं पापा वहाँ हम नहीं पढ़ने जाएंगे, हमको कहीं अच्छी जगह पढ़ो, वहाँ जो है झाड़ू लगवाती हैं, कहीं जो है गमले इधर से उधर करो, पानी उसमें लगाओ, ये सब करवाती हैं। जब हम सुबह सुबह अपने घर से निकलते हैं, सड़कों पर चलते हैं, तो हमें बड़ी साफ़ सी सड़कें मिलती हैं। कई बार जब आप सुबह जल्दी निकल जाते हैं तो आपको सड़क पर सफाई करते हुए लोग भी दिख जाएंगे, सफाई कर्मी भी दिख जाएंगे। वो सफाई कर्मी कहाँ रहते हैं, किन हालात में रहते हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनके क्या मुद्दे हैं, ये सब जानने के लिए मैं लखनऊ के लवकुश नगर में पहुंची हूँ। मेरे इस तरफ आप अंबेडकर जी की मूर्ति देख रहे होंगे, और आगे इस लवकुश नगर में जो रहने वाले लोग हैं, इसमें से ज़्यादातर लोग नगर निगम में सफाई कर्मी का काम करते हैं, अलग अलग सरकारी विभागों में, अस्पतालों में साफ़ सफाई का काम करते हैं। तो जाऊंगी, बात करूंगी यहाँ की महिलाओं से, जानने की कोशिश करूंगी उनकी समस्याएं क्या हैं, वो किन हालातों में रहती है, उनके क्या मुद्दे हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या कहना चाह रही हैं। इस पूरी बातचीत को रिकॉर्ड करेंगे कैमरे के पीछे से मेरे साथी पंकज। आगे बढ़ते हैं, हम जाते हैं महिलाओं की तरफ, बात करते हैं। क्या नाम है अम्मा? सुशीला। अम्मा क्या कब से काम कर रही हैं नगर निगम में? हमको तो हो गया 5 साल। 5 साल। क्या क्या काम करती है? वह हम और कुछ काम नहीं, बस झाड़ू लगाते हैं। झाड़ू लगाते हैं। हाँ, कौन से इलाके में झाड़ू लगाती हो? जुगौली। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर है। तो कैसे जाती हो? पैदल। पैदल। हाँ, अच्छा, तो कितना पैसा मिलता है? 7,000। 7,000। और छुट्टी? छुट्टी एको नहीं। एक को नहीं? नहीं संडे भी नहीं? नहीं। तो क्या लगातार काम करती हो पूरे साल भर? महीना भर मतलब? हाँ, महीना हम पूरा करते हैं। और मान लो अगर कभी छुट्टी चाहिए, बीमार पड़ गई तो? तब बीमार पड़ जाएंगे तो छुट्टी हो जाएंगे। तो उसका पैसा कटता है क्या? हाँ, उसको पैसा कट जाते हैं। एक दिन भी छुट्टी करो तो? हाँ, त्योहारों पे तो छुट्टी मिलती होगी, दिवाली होली जैसा? एक छुट्टी मिलते हैं। बस एक? हाँ कभी भी कोई भी त्योहार हो? हाँ, कभी एक होली का और के एक जमघंड का, बस 2 छुट्टी मिलते हैं। क्या क्या समस्या आती है अम्मा जब सफाई करती हो? क्या दिक्कत आती है? कोनो दिक्कत नहीं भैया, काम करते हैं तो पेट में खाना का पाएंगे, और नहीं हम पाएंगे क्या? कोई हमको देगा तो नहीं, दुनिया सरकार हुए। क्या उम्र होगी अम्मा? देख लीजिए क्या उम्र है बच्चा। आपको कोई पेंशन वेंशन नहीं मिलती? नहीं, कभी फॉर्म वगैरह भरी थी किसी पेंशन के लिए? हमारे मरने 10 साल हो गया, 11। हाँ, हम अपन मंजूरी करते हैं, खाते हैं। बच्चे हैं आपके? हाँ, हमारे 2 बच्चे हैं, 3 लड़की रही, लड़की अपने अपने घर हो गई। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे भी हमारे यहाँ काम करते हैं। वो भी सफाई करते हैं? हाँ, वो भी सफाई कर रहे हैं। उनको भी इतना ही पैसा मिलता है? उतने पैसा मिलता है। ऐसा तो नहीं कि लड़के हैं तो लड़कों को ज्यादा मिलता हो? नहीं, सब बराबर है। सबको बराबर पैसा? सबको बराबर, जितने हमारे यहाँ से लगा के ऊपर तक का सबको बराबर है। सबको बराबर। हाँ, हमारी लड़की भी करते रहे, हमारे दामाद भी करते हैं, हम भी करते हैं, हमारे लड़कों भी करते हैं। बता रही हैं कि ये कमरे में जत्ते हैं, सब किराएदार हैं और सब ऐसे रहते हैं। अच्छा, इस घर में जितने भी लोग रहते हैं, बता रही हैं, सारे किराएदार हैं और सारे ही यहाँ पर सफाई करने का काम करते हैं। दीदी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नीलम। नीलम दीदी क्या करती हो? हम नगर निगम में करते हैं। कब से काम कर रही हो? कम से कम हो गया 6-7 साल से हम कर रहे हैं नगर निगम में। नगर निगम में? जी। जब शुरू की थी तब कितना पैसा मिलता था? तब 6,000 मिलता था, अब 7 हुआ है। 6 साल में 6,000 से 7,000? नहीं, 6,000 से हमने किया है, अब 7,000 हुई है तनख्वाह। जब शुरू की थी तब 6,000 में की थी, अब 7,000? जी जी 1,000 ही बढ़ा इतने साल में? जी। कहाँ जाती हो आप सफाई करने?
यह पॉलिटेक्निक। क्या 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 सफाई करती हो आप? झाड़ू लगाते हैं, बस झाड़ू लगाते, कभी कभी कूड़ा भरना रहता है, टलिया भी खींच लेते हैं, बस और कुछ नहीं कर पाते। झाड़ू सड़क पर लगाती जी हो? अच्छा, तो रोज जाती हो? जी, बारिश हो, ठंड हो, गर्मी हो? कुछ भी हो, जाना है तो जाना है। कितने बजे जाती हो 6 बजे सुबह, और वापस कितने बजे आती हो? 1 बजे। 6 बजे जाती हो, 1 बजे आती हो। हाँ। खाना क्या लेकर जाती हो अपना? जी, सुबह कितने बजे उठती हो घर पर? सुबह 4 बजे, कभी 3 बजे, तभी तो बना पाएंगे। सुबह 4 बजे, 3 बजे। जी, कौन कौन है घर पर आपके? घर में 2 लड़की है, एक लड़का है, माता जी हैं, मेरे हस्बैंड हैं। तो 6 आप लोग। किराए के कमरे में जी। रहते हो? कितना बड़ा कमरा है? कमरा अब तो एक ही कमरा है। आओगे आपको कमरा? जी, आइए। तो बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? बच्चे हमारे एनजीओ की तरफ से पढ़ रहे हैं मैम। एनजीओ की तरफ से। सरकारी स्कूल नहीं जाते? नहीं, अच्छा, ये पूरा अरेंजमेंट है। पंकज अगर दिखा पाओ तो यहाँ सारे लोग किराए पर रहते हैं। एक घर है और अलग अलग कमरे ये लोग किराए पर लेकर रहते हैं। पूरा परिवार एक एक कमरे में रहता है, उसी में ये सब करते हैं। ये आपका घर का हिस्सा है दीदी? जी। अच्छा, यहाँ खाना बनाती हो, ये आपका सामान रखा है, यहाँ सोते हो। तो बिस्तर पे कितने लोग सोते हैं? बस 2 लोग और बाकी नीचे। रोज गद्दा बिछाते हैं? जी जी, चटाई बिछाते, बिस्तर लगाते हैं, फिर हटाते हैं, फिर खाना बनाते हैं। क्या करें, समस्या है तभी तो। किराया कितना देती हो? 2500। एक कमरे का किराया 2500। जी, बिजली का बिल, पानी का सब अलग अलग देते। बिजली का बिल कितना आता है? अब ये हम नहीं बता पाएंगे, मेरे हस्बैंड बता पाएंगे। वो बता पाएंगे। अच्छा, और हर महीने पानी का भी बिल देना पड़ता जी है? तो बच्चे कितने, 3 बच्चे हैं ना आपके? जी उनको सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाती? जी, सरकारी में नहीं, वही एनजीओ की तरफ से फॉर्म निकला था, उसी में पढ़ा रहे हैं। अब इधर कोरोना में सारा स्कूल भी बंद हो गया, हमारा लोग का काम भी छूट गया, तो इसीलिए हम कुछ कर नहीं पाए, बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकते हैं। इस समय कोचिंग भी बंद कर ये। तो ये इनका मतलब बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, बेटी भी नहीं, क्योंकि 6-6 हज़ार में क्या करेंगी 7 हज़ार में। आप घर पे आप हैं और कौन कौन है? मेरे हस्बैंड है, आपके पति हैं बस। और बाकी 3 बच्चे हैं। हाँ, 5 लोग रहते हैं। और माता जी हैं, वो करती नहीं, उनकी तबीयत बहुत खराब रहती है हमेशा। क्या उम्र होगी माता जी की? 50 साल के ऊपर। तो उनको कोई पेंशन वेंशन मिलती जी, है? कुछ नहीं मिल रहा है। और आपके पति क्या काम करते हैं? वही नगर निगम में मेरे साथी में उनको भी उतना ही पैसा मिलता जी। ये किराए पे गांव में बहुत परेशान थी, तो इनको यहाँ बुलवा ले कि यहाँ ठेकेदारी में काम करके कुछ, वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत थी। है? आपकी सगी बहन है? मेरी सगी बहन है, वहाँ हम रहते हैं, ये मतलब इन यहाँ किराए पे रहती तो हैं। आप गाँव से निकाल कर यहाँ ले? यहाँ लेकर आए कि मतलब यहाँ बच्चे पढ़ेंगे, कि हम लोग के फ्री बच्चे पढ़ रहे थे, तो हमने सोचा मेरी बहन के भी बच्चे पढ़ेंगे। अब इन लोग की तनख्वाह टाइम से मिल नहीं पाती, इतनी कम है कि पूरा कोर्स ले नहीं पाई, उसी जगह में बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है। तनख्वाह क्या क्या समस्या आती है तनख्वाह में? जब पूरे महीने भर काम करती हो तो क्यों? और 1 महीना लेट हो गया, अब उन्होंने राशन भी उधार खाया, कमरे भी एक्स्ट्रा देना है। सोचिए अगर एक लोगों की तनख्वाह चली जाएगी पूरी, तो एक लोगों में 7 हज़ार में पूरा महीना नहीं कर सकते। तो तो बच्चे क्या रेगुलर तनख्वाह नहीं आती आपकी? नहीं, अभी ऐसा आ जाते थे, मगर इधर हो गया 3 महीने से नहीं मिली है। 3 महीने से नगर निगम में कोई दिक्कत हो गई है, इसीलिए तनख्वाह नहीं है। घर कैसे चला रही हो 3 महीने? अब मैं इधर उधर लेके चलाते, कहीं बहन से लिया, कहीं रिश्तेदारों से लिया, कहीं मोहल्ले में लिया, कैसे भी चला रहे हैं। उधार लेकर? जी, आप और आपके पति दोनों को ही नहीं? हम ब्याज भी लिए हैं ना, ब्याज ले लेके बच्चों को पालते हैं, क्या करें। बच्चों के ब्याज ले लेकर बंद हो गया, कोचिंग भी बंद हो गई। यहाँ कितने कमरे होंगे टोटल? इसमें है नीचे 4 ऊपर है, लेकिन किचन में भी किराएदार जिनको कम है, अकेले जो रह रहे हैं, तो किचन में भी एक रह रहे हैं, उसका 1500 दे रहे हैं। सब इसमें ठेकेदारी। बाहर आकर स्ट्रक्चर देखती हूँ। बाथरूम कहाँ है? ये बाथरूम है, ये लैटरिन है। एक ही है? हाँ, नीचे वाले नीचे में जाओ, उस पे भी ये लैटरिन। नीचे टोटल कितने लोग रहते हैं? इसमें 5 लोग रहते हैं, 5 ऊपर रहते हैं। मतलब 5-5? नहीं, आप 5 लोग तो आप ही के घर में? हाँ, ये मैं पूछ रही हूँ पूरा नीचे कितना लोग रहता होगा? हर घर में कितना? जैसे इसमें 5 रहते हैं, इसमें 2 रहते हैं, किचन में 1 रहते हैं, और इसमें शायद इस समय तो 3 ही हैं। हाँ, 3 इसमें हैं। 12-13-14 मतलब 14-15 लोग यहाँ रहते हैं। हाँ, तो 14-15 लोग जब एक बाथरूम इस्तेमाल करते हैं तो कैसे ये होता है? देर सवेर मैम हो जाता है, क्या किया जाए। लड़ाई ना करो तो धीरे धीरे सबका काम निकल जाएगा। लड़ाई ना तो सबको जैसे सुबह जाना होता होगा, कैसे तैयार? तो इसीलिए तो जल्दी जल्दी उठा जाता है ना, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे उठाए, तो अभी लैटरिन बाथरूम जाए, फिर उनके निकले, फिर वो भी जाए, ऐसे ऐसे होता है, क्या किया जाए।
अभी एक साथ उठेंगे तो उसमें दिक्कत होगी। तो ऐसे आपस में मैनेज करते हो, लड़ाई झगड़ा कभी नहीं होता? अरे वो तो सबके में लगा रहता है, कभी कदार। मैनेज कर लेते हैं। नीलम दीदी का घर था। नीलम दीदी अपनी समस्या बता रही थी। नगर निगम में काम करती है, सफाई करती है। आगे निकलती हूँ। ये ना दलित बस्ती है। दलित बस्ती की ज़्यादातर महिलाएं, ज़्यादातर लोग यहाँ पर सफाई का ही काम करते हैं। अलग अलग जगह जाकर रोड साफ करना हो, बाथरूम साफ करना हो, ये सारे काम करते हैं। ये बताओ कितने साल से आप इस घर में रह रही हो? अभी हुआ है 6-7 महीने हमको। इससे पहले कहाँ रहती थी? इससे पहले गली में रहते थे। मतलब इसी मोहल्ले में रहती जी थी? किराए जी जी। दीदी वोट देती हो? अब वोट यहाँ का हमारा बनी नहीं, गांव का है, गांव में जाते हैं डालने। गाँव में जाते हैं। हाँ, वो सैलरी टाइम से मिल गई तभी तो जाते हैं, नहीं तो नहीं जा पाते हैं, क्या करें। गाँव किधर है? हमारा बहराइच साइड। तो बहराइच साइड जब जाती हो? बहराइच जैसे गंगवाल पयागपुर की तरफ। अच्छा, हाँ। उस तरफ है। हम्म। तो अभी इस बार कैसे जाओगी वोट देने? अब तनख्वाह मिलेगी तभी तो जाएंगे। तनख्वाह मिलेगी तभी तो जाएंगे। नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे। तो क्या गांव में कोई काम नहीं था? आपके पास कोई साधन नहीं? ऐसे खेती बाड़ी थी, इधर उधर कर लेते, मजदूरी कर लेते थे, बस बच्चों को पढ़ाना था, तभी तो यहाँ लखनऊ में आए। रंजीता दीदी मेरे साथ हैं। ये भी नगर निगम में काम करती हैं, सफाई का काम करती हैं। बताओ रंजीता दीदी, क्या बता रही थी? क्या पापा आपके नगर निगम में थे? पापा नगर निगम में था, पापा की डेट हो गई तो मम्मी को मिल गई थी। भाई भाई थे नहीं, हाँ। तो जो है मम्मी की डेट हुई तो अब मुझे मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, इस बात से हम पूछ रहे हैं। बोले कि शादी हो गई है, तुम्हारा कोई हक नहीं है। तो कैसे नहीं हक है? नौकरी है, वो तो है नहीं कि इंसान छोड़ दे। तो उनकी नगर निगम की परमानेंट नौकरी थी जी और अभी आपकी ठेके पर है। हाँ हाँ, हाँ। कितना पैसा मिलता है आपको हर महीना? हर महीना पूरे दिन ड्यूटी करो, मतलब पूरे 30 दिन ड्यूटी करो तो 7,500 सैलरी मिलेगी, वरना नागा करो तो उसमें कट जाता है। नागा करो तो कट जाता है। कौन कौन है आपके घर पर? हम, हमारे पति और हमारे दोनों बच्चे। पति क्या करते हैं? इसी नगर निगम में, हाँ, सफाई कर्मचारी। बच्चे कितने बड़े बड़े? एक है 12 साल की, एक है 5 साल की। 12 साल का। स्कूल जाते हैं? स्कूल मैम नहीं जा रहे, जब से लॉकडाउन लगा है तब से छुड़ा दिया काम के लिए, और कोई बच्चे को देखने वाला नहीं था। थोड़ा पैसे की भी तंगी इस मारे नहीं करा पा रहे, तो सोच रहे थे कि सरकारी स्कूल में करा दें। पैसे की तंगी है, सरकार से मदद हो जाए। आसपास यहाँ सरकारी स्कूल नहीं है? हाँ, नहीं भेजती? बी ब्लॉक पे तो बोले थे फरवरी में फॉर्म मिलेंगे तो ले जाना, तो फरवरी में करा दीजिएगा। फरवरी में करवा दे। हाँ। क्या क्या समस्या है दीदी घर में, जीवन में? समस्या यही है कि मेरी मम्मी की जॉब नहीं मिली, इसलिए हमें गुस्सा लग रही है। और पेंशन हमें मिली 4-5 साल तक की मिली, उसके बाद बंद हो गई। 9,000 से 7,000 से स्टार्ट हुई थी, 9,000 रुपये तक की हो गई थी, उसके बाद बंद हो गई। हमारी उम्र 25 साल की हो गई, बाकी सारे कागज रेडी हो गए थे, पता नहीं क्यों नहीं मिली। उम्र 25 साल है अभी? नहीं, उसमें हो गई उस थी। समय हो गई थी, फिर भी नहीं मिली। अरे 4-5 साल हो गए पेंशन बंद हुए। 4-5 साल हो गए। ये आपका घर है पीछे? ये मेरा ही घर है। एक कमरा है इसमें? नहीं, 2 बड़ा है, मतलब बनवाया नहीं है। आप ही ने बनवाया है? नहीं बनवाया, मम्मी की है। मम्मी का घर है ये? अच्छा, आपके मम्मी पापा। इकलौती बच्ची थी, यहाँ बता रही है ना? अच्छा, बता रही हैं कि परमानेंट नौकरी मिलनी थी। जब पापा नगर निगम में परमानेंट जॉब कर रहे थे, पापा नहीं रहे, तो मम्मी को मिली, उसके बाद इनको मिलनी थी। लेकिन उस तरफ से कहा जा रहा है कि तुम शादीशुदा लड़की हो, तुम्हारा हक नहीं बनता है। लड़का होता तो उसका हक बनता। तो इस बात से गुस्सा है, नाराज है। तो हम सरकार के बारे में सोच ही नहीं सकते कि कौन सी सरकार आए, कौन सी नहीं सरकार आए। क्या सोच सकते हैं? अगर हमारी समस्या हल कर सकती है सरकार तो हम कह सकते हैं कि ये सरकार आनी चाहिए। हम क्या बता सकते हैं? कोई नेता वेता आते हैं इस गली में, इस मोहल्ले में? नेता यहाँ 50 हैं, कोनो नेता नहीं है यहाँ। आके वोट मांगते हैं तब समस्या नहीं पूछते कि बताओ दीदी क्या दिक्कत है? वोट हाँ, ये हमारे तरफ वो पार्षद जी हैं उधर, वो हमारे जो कुछ मतलब बनवाना होता तो हेल्प कर देते। जैसे नेता वेता यहाँ आते हैं, अभी विधायकी का चुनाव होने वाला है, कोई आया वोट मांगने को यहाँ? अभी तो कई बहुत से लोग आए, लेकिन हमसे किसी से नहीं मुलाकात हुई। तो
किससे मिलते हैं? पुरुषों से मिलते हैं वो लोग? हाँ, मर्दों से मिलते हैं, औरतों से कोई नहीं मिलता? अभी तो हमसे तो नहीं मिले। आपसे तो नहीं मिले। कह रही है किस आधार पर वोट दें, कौन सरकार को हम चुने, जब कोई समस्या सुनते ही नहीं है, कोई काम करे हमारे लिए तो हम उसको वोट दें, हम उसके लिए बोलें कि ये सरकार अच्छी है, किसी ने नहीं किया। कि अगर कोई हक लेना चाह रही हैं तो क्या मिल नहीं सकता है? कैसे नहीं मिल सकता है? अब हम जिंदगी भर क्या ऐसे ही मतलब ठेकेदारी पे कर करके बच्चों को पाले पढ़ाए फिर शादी करें? कह रही हैं ठेकेदारी पे ही पाले पढ़ाएं, शादी करें। उधर वो जो अम्मा मिली थी बता रही थी कि वो भी सफाई करती थी, उनके बच्चे भी सफाई करते हैं, उनके पहले भी जो उनके पति थे वो भी सफाई करते थे। लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ के लोग सफाई का ही काम कर रहे हैं, सफाई का ही काम करते हैं। आगे कुछ महिलाएं और बैठी हैं, उनके पास जाती हूँ, उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ, क्या कहना चाह रही है। एक तो बहुत झिझकती हैं कैमरा देखकर, देखिएगा भी आप, जल्दी तैयार भी नहीं होती। क्या नाम है दीदी? संजू। संजू दीदी, क्या काम करती हो? घर संभालती हो? कोठी करे जाई थे, घर संभारी थे, लड़का बच्चा खवाई बनाई थे। क्या करने जाती हो? झाड़ू पोछा बर्तन। किधर झाड़ू पोछा? सेक्टर 25। सेक्टर 25 पीछे जो लगता है ना, इधर आगे हैं। इस तरफ। अच्छा, कितने घर में झाड़ू पोछा करती हो? 3 घर में। कितना रुपए मिलता है? मिल जाता है 3000 3,500 एक घर से? एक महीने में। एक घर में नहीं, तीनों घर। तीनों घर में मिला कर 3,000 हाँ। 3,000। हाँ, 3 साढ़े। कितने, एक टाइम जाती हो, 2 टाइम? दोनों टाइम, शाम सुबह। दोनों टाइम। जी। और छुट्टी वुट्टी देता है? कुछ नहीं, छुट्टी करे तो पैसा काट लेते हैं। 2-3 छुट्टी तो? हाँ, 2 छुट्टी 3 छुट्टी देते बोल हैं। देते हैं। हाँ, बोल दे, जैसे इमरजेंसी पड़ी कोई तो। जब इमरजेंसी पड़ी। ऐसे फिक्स छुट्टी नहीं है कि हर संडे छुट्टी ले? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कुछ। ऐसा नहीं है। क्या क्या समस्या है यहाँ की दीदी? हम तो किराए पे रहते हैं, क्या बताएं। किराया पे रहते हैं। जी। पति क्या करते हैं? वो भी दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी। किस में, नगर निगम में? नहीं, घर बनाते हैं सब। घर बनाते हैं, मिस्त्री का काम। मिस्त्री का काम करते बच्चे कितने हैं आपके? 3। स्कूल वगैरह जाते हैं? नहीं, क्यों नहीं जाते? पैसे नहीं तब लॉकडाउन की वजह से कहीं स्कूलें नहीं तो कहाँ भेजें। अब तो वापस स्कूल खुल रहा है ना, सरकारी स्कूल में नहीं डालते? हाँ, सरकारी में जाते हैं। वैसे तुम्हारे नाई हैं तो एक लोग पढ़ाती हैं, तो जाते हैं, 1 घंटा पढ़ जाते हैं। अच्छा, ऐसे ही लोकल? हाँ हाँ। तो क्यों, जब कोरोना के पहले सरकारी स्कूल में नहीं भेजी थी? पहले जाते थे तो फिर बीच में यहाँ लेके गए तो कहीं बंद हो गया, फिर लिखे नहीं नाम। हाँ, नाम नहीं नहीं, हाँ, नाम नहीं लिखा था। कितना दीदी, कितना कमाई हो जाता होगा घर में? हर महीने कितना रुपए आ जाता होगा? रुपये बचत नहीं कुछ, बस खाने भरे को होते। खाने भर का होता? हाँ, बचत नहीं है कि हाँ चलो 2-4 हज़ार महीने में बच गया, अपना बस बच्चे पल रहे हैं किसी तरह। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक कोई इच्छा बताओ जो काम सरकार कर दे इस मोहल्ले के लोगों के लिए, इस मोहल्ले की महिलाओं के लिए, तो वो क्या काम होगा जिससे आप लोग का जीवन आसान हो जाए? क्या मांगोगी सरकार से? अब ये तो यहाँ बता सकती हैं, अब हम तो किराए पर रहते हैं, हम तो जब तक है नहीं अपने घर चले जाएंगे। हमारे तो है नहीं मकान वकान की, हाँ चलो हमारा मकान है अपना, यहाँ रहेंगे। अब जब तक कमा रहे हैं, जब तक कमा रहे घर हैं। कहाँ है आप? घर हमारा सुल्तानपुर, जगदीशपुर। कब आई थी सुल्तानपुर से इधर? इधर हो गए 5-6 साल हो गए। क्यों 5-6 साल पहले यहाँ? अरे वहाँ दिक्कत थी तो इसलिए हम कमाने खाने चले। क्या क्या दिक्कत थी? अरे खाना साना नहीं, वहाँ काम वाम नहीं लगता था, मिलता था, अपना कटिया बिनिया करते थे। उसके बाद यहाँ से पैसा कमा के वापस सुल्तानपुर जाना चाहती हो? अब क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे, जब कमाई नहीं रहेगी तो घर ही तो जाएंगे। यहाँ कौन से अपना घर है कि यहाँ हम यहीं रहेंगे। बता रही दीदी, आओ इस पर बताओ, माइक पर। अरे कोई सहायता नहीं, यहाँ कमाओ तो खाओ वही। बच्चे इधर उधर घूम रहे, इतना 2-2 3-3 हज़ार रुपये फीस कहाँ से देंगे हम लोग, प्राइवेट काम करने वाले? बताओ, 3-3 बच्चे हैं, उनको भविष्य बेकार हो रहा कि नहीं हो रहा? सरकार कहती है बच्चों के लिए हमने सरकारी स्कूल खोला। स्कूलों में भेजते हैं तो वहाँ बच्चों से कहेंगे झाड़ू लगाओ, ये गमले हटाओ, ये कूड़ा बाल्टियों में डालो, हम अपनी आंखों से खुद देखते हैं। आपके बच्चों से ऐसा काम नहीं, हमारे बच्चे तो सरकारी में नहीं जाते हैं, प्राइवेट में जाते हैं, मगर जो है हम तो बच्चे हमारे अच्छा सा पढ़े और आगे बने। सरकारी
सरकारी स्कूल में बच्चों से ये काम करवाया जाता जी बिल्कुल करवाते हैं। है सफाई का। हाँ क्या क्या बता रहे हैं? कहीं झाड़ू लगवा रही हैं, कहीं क्या करवा रही हैं, मतलब जो है ये सब काम करवाती हैं। बताइए, सरकारी स्कूल में अब नहीं हमारे इतनी कमाई है जो हम प्राइवेट में भेज सके। देखा है आप लोगों ने अपनी आंखों से? आंखों से देखा तभी तो बोल रहे हैं। तो कभी किसी को शिकायत नहीं करी, टीचर को बोला नहीं? किसको करें, कहते हैं अरे बच्चे हैं खेल में ऐसे कर रहे हैं, हम लोग नहीं करवाते, हम खेल में करते हैं ऐसे बोलते हैं। हमारे तो बच्चे नहीं गए खेल सरकारी में। क्या क्या यहाँ बोलो क्या? बिटिया हैं हमारी दो वो जाती हूँ, झूठ बोलेंगी क्या? कहते हैं पापा वहाँ हम नहीं पढ़ने जाएंगे, हमको कहीं अच्छी जगह पढ़ाओ। वहाँ जो है झाड़ू लगवाती हैं, कहीं जो है गमले इधर से उधर करो, पानी उसमें लगाओ, ये सब करवाती हैं। बताइए क्या किया जाए? भाई हमारी नहीं इतनी हैसियत है पेट चलाएं कि जो है हम प्राइवेट में पढ़ाएं। बहुत ज़्यादा ही हम परेशान हो गए भैया। हमारे इनके अब्बू का काम नहीं चल रहा, सिलाई मशीन का। जेंट्स कपड़ा कौन अब पहनता है? कोई नहीं पहनता। जो काम हमने कभी नहीं किया है हमारे घर में कोई नहीं करी, जैसे खाना बनाने वाला वो हम कर रहे हैं। आप खाना बनाती हैं? जी अभी एक घर बनाते हैं, अभी ज़्यादा नहीं। एक घर ही बनाती हैं। हम्म, तो कब से बना रही हैं खाना? अभी एक साल हो रहा। 1 साल हो गया। हम्म, तो क्या कमाई नहीं हो रही है पर्याप्त? हाँ इनके अब्बू का काम बिल्कुल नहीं चल रहा है। किराए पे रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। कितना किराया देती हो? 3000 किराया देते हैं एक रूम का। यहीं रहते थे पहले, अब पीछे रहने लगे हैं। बिजली अलग। तो वही है कि मतलब समस्या है, थोड़ा इंसान को सुनना चाहिए लोगों को। कह रहे हैं इंसान ये बहुत परेशान है, इतनी दूर से आए, ऊपर से चिल्लाते हैं लोग। अभी बैंक में हम बहुत चिल्लाए हैं। आपके ऊपर चिल्लाए हैं? हाँ बैंक गई थी तो? कह रहे हैं कि जो है तुम्हें जब नहीं आता है कुछ तो किसी और को लेके आया करो, ये है वो है। अरे जब नहीं आ रही तो हेल्प करो ना। कह रहे हैं यहाँ किसी कोई को फार्म नहीं भरा जाएगा। बताओ ये कोई बात हुई? कोई बैंक में फार्म ही नहीं भरा जाएगा। जो पहले नहीं पढ़ पाए हैं तो फार्म कैसे भरेंगे भाई? कभी कभी बड़ा बुरा लगता है कि ये वही लोग हैं जो आपके और हमारे लिए लखनऊ के बड़े बड़े हाईवे और अच्छी चमकदार सड़कें दिखती है उन्हें साफ़ करते हैं, लेकिन ये खुद किस हालत में आज भी रह रहे हैं। क्या हाल है इनका आज भी रहने का। इस पूरी बातचीत को रिकॉर्ड कर रहे थे कैमरे के पीछे से मेरे साथी पंकज। मेरा नाम है सोनल। हम लखनऊ के लवकुश नगर से ये रिपोर्ट आपके लिए लेकर आए थे।